नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। हमारे यहाँ पे जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। और हम यहाँ पे आज जो है प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही यह महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न न छूट पाए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जो जनक है यहाँ पे हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक यहाँ पे हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे। एक तरफ यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा है यहाँ पे आध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो इस काल में जो है मानव किसी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था। यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल में मानव जो है किसी भी प्रकार की जो यहाँ पे लेखन कला थी या लिपि था, वह इसमें खोजा नहीं गया था। तो इस समय जो एक यहाँ पे जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसे हम लोग पाषाण काल और ताम्रकाल, पाषाण ताम्रकाल कहते हैं। यहीं पे अगला हम यहाँ पे देखेंगे आध ऐतिहासिक काल। यह जो है इस जो यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिकल एज जो पीरियड है, इसमें लिपि से परिचित तो थे पर पढ़ी नहीं जा सकी थी। यानी जो यहाँ पे आध ऐतिहासिक काल था, यह जो इतिहास की वैसी यह यहाँ पे जो पीरियड है, जिसमें लोगों के द्वारा जो है लिपि से परिचित थे, लेकिन इस जो लिपि है इसको अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। इसका जो यहाँ पे उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। अगला है यहाँ पे ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकी है। और इसमें जो यहाँ पे हिस्टोरिकल जो एज है, इसको हम लोग 3 पार्ट में देखेंगे: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे पूरा प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। जो हमारा फोकस है इस वीडियो में यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिकल एज के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। जो यहाँ पे पाषाण काल है और ताम्रकाल है, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आगे है यहाँ पे इतिहास यहाँ पे 3 भागों में हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ से जो है जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पाषाण काल और ताम्रकाल। तो इसमें हम लोग पाषाण काल यहाँ पे पहले देखेंगे। तो पाषाण काल हम लोग देखेंगे तो क्या है, तो पहला है यहाँ पे पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो पाषाण काल है इसके बारे में और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे दिया गया है क्या, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। एक है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रकाल। इसको याद रखिएगा, पाषाण काल। तो भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की गई। और भारतीय पुरातत्व का पिता जो है यहाँ पे किसे कहा जाता है, तो यह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, जो कि बार यह प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला है अध्ययन की दृष्टि से जो है पाषाण काल को आगे 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। तो आगे यहाँ पे दिया गया है पूरा पाषाण काल के बारे में। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। और इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। यानी पूरा पाषाण काल की जो यहाँ पे अवधि है, काल अवधि, यह 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व, 20,000 ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व
मानी जाती है। और इसी समय के जो मानव थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको यहाँ पे कहा जाता था आदि मानव, आदि मानव कहा जाता था। और इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इस काल में, यहाँ पे इस काल में मानव का जीवन जीवन जो है अस्थिर था, यानी शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। और इस समय मानव जो है खाना बदोश, यानी यह खाना बदोश था। और इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है यह आग की खोज थी, यानी आग की जो खोज है यह पूरा पाषाण काल में हुई थी। और इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। और इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। और भीमबेटका की जो गुफा है इसी काल के चित्र को देखने, इस गुफा में इसी काल के जो चित्र हैं उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे समझे होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे मध्य पाषाण काल, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इसकी जो अवधि है यह 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। और इस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया। और इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। और मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर जो है यह कुत्ता था। ये भी आपका परीक्षा में पूछा जाता है, जो मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था, यह किस काल में था, तो इसका हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। और इसकी जो काल अवधि है वह 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। और इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया। और इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही विधिवत पशुपालन भी शुरू कर दिया। और पहिए की खोज भी मनुष्य ने इसी काल में की थी। यानी जो नव पाषाण काल है इसमें मनुष्य जो है अस्थायी आवास अपना बना लिया और कृषि करना प्रारंभ कर दिया और यहाँ पे पशुपालन भी शुरू कर दिया। और इसी काल में जो है पहिए की भी खोज मनुष्य के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले हम यहाँ पे देखेंगे। तो आगे है क्या, ताम्र पाषाण काल, इसके बारे में देखते हैं। तो नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत हो गई। और इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली। और इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था। यानी ताम्र पाषाण काल की जो महत्वपूर्ण यहाँ पे घटनाएं थे, इसकी विशेषता थी कि मानव ने यहाँ पे तांबे की खोज की थी ताम्र पाषाण काल में, और पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो आगे है यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा जानवर को पालतू बनाया, तो यह कुत्ता हो जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की थी, तो ये हो जाएगा तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती की, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, यहाँ से मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की। यहीं पे मेहरगढ़ में मनुष्य ने सबसे पहले कृषि की थी, इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे बुर्ज होम, यह जो है कश्मीर में है। और यहाँ पर मानव जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्ता आवास में रहता था। और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। यह जो मिला है बुर्ज होम से मिला है, जो कि कश्मीर में है। अगला है यहाँ पे कोल्डियावा, जो कोल्डियावा है यह उत्तर प्रदेश में है। और सबसे पहले चावल का प्रमाण जो है यह कोल्डियावा उत्तर प्रदेश से मिला है, चावल के प्रमाण। अगला है भीमबेटका, यह जो है मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्यों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिला है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग जो इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो यह हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला है मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था, तो मानव के द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो यह हो जाएगा मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अगला है निम्न
निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल। आगे है यहाँ पे मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी तांबा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? तो यह जो मिला है मेहरगढ़, जो कि यहाँ पे कहाँ पड़ता है? तो यह बलूचिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे देखने को मिला है। और सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिले हैं? तो यह कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला है आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का जो आविष्कार है यह पूरा पाषाण काल में हुआ था। वहीं पे मानव ने अस्थाई अपना जो निवास है यह नवपाषाण काल में बनाया। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगला प्रश्न है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो यह हुआ था नवपाषाण काल में। और कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? तो यह जो है कश्मीर के बुर्ज होम में मानव जो है गड्ढे खोद कर निवास करता था। और मानव के साथ यहाँ पर कुत्ते को दफनाने का भी प्रमाण मिला है बुर्ज होम कश्मीर से। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है गुफाओं के शैल चित्र से प्रसिद्ध है। तो आप सभी इसी तरह का वीडियो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।